बता दें, एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जंतर मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है। दरअसल जंतर मंतर हिंसा को लेकर यहां एक कमेटी का निर्माण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। हाई पावर कमेटी गठित की गई है और 5 सदस्यीय कमेटी जो कि प्रदर्शन के हर पहलू की जांच करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी के अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला समिति में शामिल हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और आज उसी कमेटी के बारे में कोर्ट का जो आदेश है, विस्तृत आदेश, वो आ गया है। और इसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इसमें दूसरे जो सदस्य हैं वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रविशंकर झा हैं। इसके अलावा जस्टिस शैलेंद्र कौर भी इसकी सदस्य होंगे और साथ ही सीबीआई के एक रिटायर्ड अधिकारी को भी इस हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया है। जो भी इस कमेटी का जो रेफरेंस है, टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसमें कहा गया है कि जो हिंसा हुई उसको लेकर के ये जांच करें। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर हिंसा में कौन लोग शामिल थे। दूसरे आरोप ये लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। तो इन सारे प्रत्यारोपों की सच्चाई क्या है, ये हाई पावर कमेटी की जांच के बाद सामने आ पाएगा। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी इस कमेटी से आग्रह किया है कि जितना जल्द से जल्द वो अपनी पहली इंटरिम रिपोर्ट दे सकें उतना बेहतर होगा, ताकि कोर्ट आने वाले समय में किस दिशा में कोई सुनवाई करनी है, उसकी डायरेक्शन क्या हो, उसको लेकर के कोर्ट को एक संकेत मिल सके। बिल्कुल विकास सर, हमने देखा था अलग अलग पक्षों जिसने इस पूरे मामले को लेकर याचिकाएं भी दायर की थी। क्या माना जाए, जो उम्मीद की जा रही थी कि एक पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, उसको हम कह सकते हैं अब जो उम्मीद है वो और बेहतर होती नजर आएगी। कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है नजर आएगी कि वाकई क्या जो प्रदर्शन था, क्या कुछ उसमें हुआ था? बिल्कुल, देखिए, जो भी इस मामले में क्या तथ्य थे वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो बात साफ हो जाएगी। लेकिन कम से कम अब इस बात को लेकर के विराम लगना चाहिए कि जांच को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे कि एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए इस पर कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए, उसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया है। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उससे कम से कम सभी पक्षों को ये इस बात के लिए सहमत होना चाहिए कि इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जहां तक पुलिस का पक्ष है, पिछली बार दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेन के साथ मिनिमम एक्शन वहां पर किया था। हमारे ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, घायल पुलिसकर्मियों की संख्या प्रदर्शनकारियों की संख्या में कहीं ज्यादा थी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया था। और ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में कि लाठियों में कील लगा करके हमला किया गया था, ऐसे ही एक घटना थी जहां पर एक फोटो डंडे में कील पाई गई थी, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की सफाई थी कि ये एकमात्र फोटो है और ये जहां तक संभावना है फ्लैग लेकर के जो लोग चल रहे थे उसका ये डंडा है जिसमें कील लगी हुई थी। लेकिन व्यापक तौर पर ये आरोप लगा दिए गए कि दिल्ली पुलिस ने कील लगा करके इस तरह से हमला किया। इन सारी बातों को पुलिस ने एक सिरे से खारिज किया था और ये भी कहा था कि भारी पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए कार्रवाई की थी। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कोर्ट में जो रख रहे थे उसके बीच कोर्ट ने कहा था कि हम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बना देंगे ताकि उसकी जांच को लेकर के किसी के मन में कोई संदेह ना रहे। बिल्कुल विकास, और ऐसे में क्या कुछ अभी तक जो समय सीमा है वो तय की गई है या अलग अलग चरणों में जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने यहाँ पर इसीलिए आग्रह किया है हाई पावर कमेटी से कि ये सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो भी इंटरिम रिपोर्ट होगी उसको जल्द से जल्द यहाँ पर कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने इंटरिम रिपोर्ट रखने के लिए कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी है कि आपको इतने दिनों के भीतर ही सारी सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। तो कोर्ट ये उम्मीद करता है कि हाई पावर कमेटी अगली सुनवाई से पहले एक इंटरिम रिपोर्ट कोर्ट पे रख देगी ताकि आगे आने वाली सुनवाई में सुविधा हो।
जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, 5 सदस्य इसमें होंगे और खासतौर से जो पूरी स्थिति है, जो सच्चाई है, वो सबके सामने आ सकेगी पारदर्शिता के साथ, और उस वजह से कुछ स्तरीय कमेटी यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गठित की है। और आई खबरों में